बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा भगवंत। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ प्रभु की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम कथा आज हम सभी लोग मिलकर भगवान के पावन सी कथा का रसपान करेंगे। श्री न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी लोग भगवान की कथा बड़े प्रेम के साथ सुनते रहें। आइए आज भगवान श्री राम जी की गाथा को गाते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कहते हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है उसके सारे दुख भाग जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी को प्रभु की कथा सुनाई। जब माँ जानकी अशोक वाटिका में हैं, उस समय बड़ी दुखी हैं, बड़ी व्यथित हो रही हैं, अधीर हो रही हैं। उस समय श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु की कथा सुनाई और माँ जानकी के सारे दुख भाग गए प्रभु की कथा सुनते ही। तो हम सबके भी जीवन में जो दुख हैं, जितने भी दुख हैं, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे यदि हम प्रभु की कथा बड़े प्रेम के साथ सुने, तो हमारे भी जीवन के सारे दुख भाग जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका गिराई है। माँ जानकी ने देखा कि ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु श्री राम की है, जिसमें राम नाम अंकित है। कहती हैं ये बनावटी तो बन नहीं सकती, ये तो मेरे प्रभु की है, ये किसने लाई। तब श्री हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। माँ ने कहा कौन है जो मेरे प्रभु की कथा सुना रहा है। तब श्री हनुमान जी महाराज सामने प्रकट हो जाते हैं। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। श्री हनुमान जी महाराज
आकर खड़े हो जाते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं। हे माँ, हम आपके छोटे से बच्चे हैं, हम प्रभु के भक्त हैं। श्री हनुमान जी महाराज को देखकर माँ जानकी के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ये छोटा सा बालक के समान भला ये राक्षसों को कैसे मार सकता है, जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का दूत हूँ और मैं आपके सारे दुख को समाप्त करने आया हूँ। माँ जानकी कह रही हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। मैया ने जैसे ही कहा मेरे मन में संदेह है, श्री हनुमान जी महाराज अपने विशाल काय शरीर को प्रकट किया, बहुत बड़े विशाल रूप धारण किए और जैसे ही विशाल रूप धारण किए माँ जानकी को विश्वास हो गया और कहती हैं, पुत्र आप छोटे से हो जाओ, अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि अब तुम सारे कार्य कर सकते हो, इन राक्षसों को मार सकते हो। श्री हनुमान जी महाराज छोटे से हो गए। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज अब बहुत छोटे से हो गए, छोटे से हुए हैं और माँ को प्रणाम करते हैं, माँ जानकी को प्रणाम करते हैं। जानकी मैया ने कहा, आज मुझे मेरा पुत्र मिल गया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, आज मुझे मेरी माता मिल गई हैं। अब माँ जानकी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माँ को प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मुझे भूख लगी है। देखिए, अब तक श्री हनुमान जी महाराज को भूख नहीं लगी थी। कह रहे थे कि जब तक मैं प्रभु का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। और जैसे ही कार्य पूर्ण हुआ है, माँ जानकी का पता चला, श्री हनुमान जी महाराज को भूख लग गई। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। श्री हनुमान जी महाराज कहते, हे माता, हम में कोई बल नहीं है, कोई पौरुष नहीं है। ऐसा मत समझिए कि मैं अपने बल से सब कर रहा हूँ, सब प्रभु की कृपा है। कहते हैं, मैं तो एक डाल से दूसरे डाल पर कूदने वाला बंदर हूँ, लेकिन यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो बंदर भी बुद्धिमान हो जाता है, बलवान हो जाता है, यदि प्रभु का प्रताप हो तो। और प्रभु के प्रताप से ही एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को निगल सकता है, यदि प्रभु की कृपा हो जाए। हे माँ, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। माँ जानकी ने आशीर्वाद दिया है, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैया ने आशीर्वाद दिया। माँ जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को 5 तरह के आशीर्वाद दिए हैं। हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ। माँ जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को कहती है कि तुम बलवान बनो, शीलवान बनो और तुमको कभी भी बुढ़ापा ना आवे और तुम्हारी मृत्यु ना हो और तुम सारे सभी गुणों के भंडार हो जाओ। 5 आशीर्वाद मैया ने दिया, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। जैसे नन्हे से बालक को मानो ऐसा लग रहा है कि छोटे से बच्चे को एक एक खिलौना देकर भुलवाया जा रहा हो, खिलौना दे दिया जा रहा हो। देखिए, बालक के अनुरूप यदि खिलौना ना मिले
तो बालक प्रसन्न नहीं होता। जब उसे उसके अनुरूप खिलौना मिल जाता है तो वो प्रसन्नता से मुस्कुरा कर उसे स्वीकार कर लेता है। श्री हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं। जानकी माँ ने 5 तत्वों का शरीर तो बना दिया पर उसमें प्राण नहीं डाले। जब जानकी माता बोली, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, जैसे ही माँ ने कहा, जब भगवान की कृपा इस 5 तत्वों में मिल जाए, ये 5 तत्वों का शरीर है, इसमें यदि प्रभु की कृपा मिल जाए वही प्राण है। जैसे ही प्राण पड़े, माँ जानकी ने कहा, राम जी के तुम लाडले हो जाओ। जैसे ही ऐसा आशीर्वाद मिला, श्री हनुमान जी महाराज झूमने लगे। आशीर्वाद जैसे ही मिला वो झूम उठे और लगे बोलने, अब कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे माता, आपका आशीर्वाद अमोघ है, आपका आशीर्वाद मिला। माँ जानकी माता ने बोला, मुझे तो मेरा बेटा मिल गया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मुझे तो मेरी माँ मिल गई। और श्री हनुमान जी महाराज का आज जन्म हो गया माँ के आशीर्वाद से। एक पुत्र रूप में अवतरण हुआ है श्री हनुमान जी महाराज का। मैया बड़ी प्रसन्न हुई और अब प्रभु श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी जोर से भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है तो क्या करूं बेटा, मुझसे क्यों कहते हो? हनुमान जी ने कहा कि एक पुत्र को भूख लगती है तो वो अपने माँ के ही पास जाता है। कहाँ जाए, किसके पास जाए? छोटा सा बालक हो, यदि उसे भूख सताए तो क्या आस पड़ोस के लोगों से बोलेगा कि मुझे भूख लगी है? नहीं, वो तुरंत पहुँचेगा अपनी माँ के पास और माँ का आंचल पकड़ते हुए बोलेगा, माँ माँ मुझे भूख लगी है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, यदि आपका आदेश हो तो मैं कुछ खा लूं? माँ ने कहा, क्या खाओगे? कहते हैं, इस बागीचे में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, यदि आपका आदेश हो तो मैं इस फलों को तोड़ तोड़ कर खा लूं। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। और यहाँ एक विचित्र बात है कि लंका में सबको खाने का आदेश है, सब कुछ खाने का आदेश है, सबको छूट है, परंतु क्या खाने का आदेश है? कहते हैं कि यहाँ पे जीव जंतु, ऊंट बैल सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अशोक वाटिका में पहरा लगा हुआ है। कोई अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकता। सब कुछ खा सकता है, ऊंट खाइए, गधा खाइए, हाथी खाइए, घोड़े खाइए, परंतु ये जो अशोक वाटिका है, जो फल है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। फलाहार पे रोक है। श्री हनुमान जी महाराज पहुँचे, फल देखने लगे। फल दिखा, सीता माँ ने कहा, बेटा यहाँ राक्षस बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, रखवाली में लगे रहते हैं। बेटा, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ मुझे इनका कोई भय नहीं है, यदि आप कहें तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। यदि आपका आदेश हो माँ तो मैं फल खा लूँ, मुझे इनका कोई भय नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में फल खाने के लिए पहुँच गए। माँ जानकी का आदेश लेकर श्री जानकी माँ ने कहा कि ठीक है, जाइए फल खाइए। पहले तो माँ ने कहा, हमसे क्यों पूछते हैं, ये तो रावण का ये वाटिका है, उससे जाइए पूछिए। हनुमान जी ने कहा, बालक को भूख लगे तो किसी से नहीं पूछता, वो माँ से पूछता है। माँ यदि आपका आदेश हो तो मैं अपनी भूख को, अपनी क्षुधा को मिटा लूँ। मैया ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहूँ,
रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। मैया ने आशीर्वाद दिया, जाओ फल खा लो। चले नाई सिर बैठे हूँ बागा, फल खायस तरु तोरे उलागा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े, जानकी माँ के चरणों में प्रणाम किया और वाटिका में प्रवेश किए। अशोक वाटिका में पहुँचे, किसी ने हनुमान जी से पूछा, फल खाने जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं फल खाने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो फल चखने जा रहा हूँ। श्री हनुमान जी महाराज, भजहुन राम ही सो फल ले हूँ। अब राक्षस स्वभाव ही आलसी, श्री हनुमान जी महाराज पहुँच गए और फल को चखने लगे, पर राक्षसों का स्वभाव ही आलस्य से भरा होता है, बड़े आलसी। एक ने कहा, देखो देखो बंदर आया है। एक ने कहा, ठीक है आया है तो आया है। अब जब श्री हनुमान जी महाराज तोड़ने लगे, फिर एक राक्षस बोला, देखो वो बंदर फल तोड़ रहा है। फिर वो आलस्य से भरा हुआ बोला, ठीक है कोई बात नहीं, तोड़ रहा है तोड़ने दो। अब श्री हनुमान जी महाराज को लगा कि ये उठने वाले नहीं हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज ने लगे फलों को तोड़ने और तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे, और यहाँ तक कि सारे डाल लगे तोड़ने। अब सारे राक्षस उठकर तैयार हुए। जब वृक्षों को तोड़ते हुए देखा, अब वृक्ष को तोड़ना तो छोड़िए, श्री हनुमान जी महाराज ने पूरे के पूरे पेड़ को ही उखाड़ लिया और उखाड़ उखाड़ कर लगे फेंकने। अब जाके राक्षसों का नशा उतरा, अब दौड़े हैं, दौड़ते हुए आए हैं लड़ने के लिए। श्री हनुमान जी महाराज पे प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किए, श्री हनुमान जी महाराज पेड़ उठा उठा कर, उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों को लगे मारने। खूब मारे, सभी राक्षस लगे भागने। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। अब भागे सब रावण के पास। जब रावण ने सुना कि एक बंदर आया है जो हमारे अशोक वाटिका को नष्ट कर रहा है, अब रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अब अक्षय कुमार चला वहाँ से, और जैसे ही गया, वहाँ जाते ही बहु भट रखवारे, वहाँ पर जितने रखवाले थे सबको श्री हनुमान जी महाराज ने मार गिराया। चला संग लय सुभट अपारा। अब सुभटों को लेकर पहुँचे श्री हनुमान जी महाराज ने। इन सुभटों को कैसे मारा देखिए। श्री हनुमान जी महाराज लगे मारने, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूर, कछु पुन जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। हनुमान जी महाराज कुछ को तो पेड़ उखाड़ उखाड़ कर मार रहे हैं, कुछ को तो हाथों से मसल दे रहे हैं, और कुछ को पैरों से मसल रहे हैं, कुछ को पकड़ पकड़ कर अपने जो रोवे हैं, एक एक रोवा सूल के समान है, उसमें रगड़ रगड़ कर सबको मार डाल रहे हैं। अब जो बचे लगे भागने, लगे पुकारने, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। अब लगे भागने, अब चिल्लाने लगे, प्रभु मरकट बलभूर। एक मरकट आया है जो सबको मार रहा है। मरकट मतलब मार काट करने वाला। अब तक कह रहे थे आवा कपि भारी, कपि मतलब बंदर आया है। अब सब भागते भागते कह रहे हैं, प्रभु एक मरकट आया है जो सबको मार रहा है। श्री हनुमान जी महाराज अक्षय कुमार की मृत्यु सुनकर अब मेघनाथ चला मेघनाथ आग बबूला होकर चला कि मैं देखता हूँ कौन है जो सबको मार रहा है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। इधर से इंद्रजीत चला, उधर से श्री हनुमान जी महाराज पहुँच गए। अब इसके साथ क्या किया जाए। इंद्रजीत विचार कर रहा है
कि सबने तो लड़कर देख लिया, मार कर देख लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब कैसे मारा जाए। कभी देखा दारुण भटयावा, कट कटाई गर जाय रुधावा। फिर इंद्रजीत ने कहा, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। इंद्रजीत ने सोचा कि ऐसे ये नहीं मारा जाएगा। उसने ब्रह्म अस्त्र साधा। मेघनाथ ने जैसे ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, श्री हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म अस्त्र का आदर करते हुए स्वयं उस ब्रह्म अस्त्र में बंध गए। और जैसे ही बंधे, मेघनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमने तो इस बंदर को बांध लिया। बांधकर श्री हनुमान जी महाराज को लेकर रावण के पास गया। हनुमान जी महाराज भी देखना चाहते हैं कि रावण है कैसा, कौन है रावण, चल के देखा जाए। झूमते हुए श्री हनुमान जी चलने लगे और जैसे ही रावण के सामने पहुंचे, अब वहां पहुंचते ही प्रश्नों की तो झड़ी लग गई। प्रश्न क्यों रे, तुम्हारे मेरे प्रताप को अभी पता नहीं है, अभी तक तू जानता नहीं है, तूने मेरे प्रताप को सुना नहीं है। लगा रावण पूछने कि धव श्रवण सुने नहीं मोही, देखहूँ अति असंख्य सठ तोही। तू इतनी निडरता से चला आ रहा है, तुझे जरा भी भय नहीं है। रावण लगा प्रश्न पे प्रश्न करने। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, ठहरो ठहरो, जरा रुक तो जाओ। रावण डरा रहा है श्री हनुमान जी महाराज को। अब देखिए श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार से रावण को समझाते हैं और आगे की कथा क्या क्या है, ये सब सुनने के लिए हम सभी लोग कल भगवान की कथा में फिर से प्रवेश करेंगे और इसी समय पे भगवान श्री राम जी की कथा, श्री हनुमान जी महाराज और रावण का प्रसंग सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ, बड़े आदर के साथ भगवान की कथा को सुनते हुए अब यहीं पे भगवान की कथा का भगवान के श्री चरणों में समापन करते हुए अब भगवान की कथा कल फिर सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ हम सभी लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर यहीं पे कथा का समापन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।